हूं जहां चलते हुए लोगों के जूते टूट जाते हैं। नमस्कार बच्चों। और आप लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं और बहुत सारे मन में मुटाव और बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। उन सारी बातों का आज जवाब मिलेगा और आज हर बात का आपको खुलासा मिलेगा। हालांकि 6 साल का सफर 6 मिनट में कवर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बातें समय आने पर भी बताई जाएंगी, सबूतों के साथ बताई जाएंगी और चीजें कैसी हुई उनका भी जवाब दिया जाएगा। कुछ चीजें समय पर छोड़नी चाहिए, लेकिन आज की जो आपके मन में शंका है उस बात का ठहराव बना करके शुरुआत से शुरू करते हैं। ये जर्नी शुरू कहां से हुई और कैसे रैंकस गुरुकुल बना। तो रैंकस गुरुकुल बनने से पहले एज ए टीचर एक रीजनिंग फैकल्टी। हेलो तो दोस्तों, स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो के साथ। रैंकर गुरुकुल पे आदित्य रंजन सर जी जो मैथ पढ़ा रहे थे, उन्होंने अब रैंकर गुरुकुल को छोड़ दिया है। क्या अब रैंकर गुरुकुल पे दूसरा मैथ का टीचर आएंगे? तो जी हाँ, रीजनिंग गुरु विक्रमजीत सर जी ने कहा है कि हम बहुत ही स्पेशलिस्ट टीचर लाएंगे मैथ का, जो आपके लिए 24 मार्च को शाम के लिए वो दिखाने वाले हैं, लाइव में बताने वाले हैं कि कौन सा टीचर अब वो ला रहे हैं। मैथ के एक्सपर्ट टीचर हैं कि इंस्पेक्टर हैं और इंस्ट्रक्टर बनाएंगे। बहुत ही बार विक्रमजीत सर जी बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे उन्होंने अपने स्टूडेंट को और टीचर बना भी दिए हैं, अपने स्टूडेंटों को टीचर बना भी दिया है। इस तरह से वो रीजनिंग पढ़ाते हैं और उन्हें सम्मान भी मिल चुका है रीजनिंग गुरु का, तो वो क्यों ना मैथ के एक्सपर्ट। हालांकि 6 साल का सफर 6 मिनट में कवर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बातें समय आने पर भी बताई जाएंगी, सबूतों के साथ बताई जाएंगी और चीजें कैसी हुई उनका भी जवाब दिया जाएगा। कुछ चीजें समय पर छोड़नी चाहिए, लेकिन आज की जो आपके मन में शंका है उस बात का ठहराव बना करके शुरुआत से शुरू करते हैं। ये जर्नी शुरू कहां से हुई और कैसे रैंकस गुरुकुल बना। तो रैंकस गुरुकुल बनने से पहले एज ए टीचर एक रीजनिंग फैकल्टी के रूप में कैसे एक विक्रमजीत, एक आप जैसा लड़का विक्रमजीत रीजनिंग गुरु बना और किस तरीके से जर्नी की शुरुआत हुई, थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं ताकि शुरुआत से शुरू हो। शुरुआत से अगर बातें बताई जाएं तो हमेशा बोलता हूं, नींव अगर मजबूत है तो मंजिल जरूर खड़ी होती है। तो पहले नींव की बात करते हैं, मंजिल की बाद में बात करेंगे। तो शुरुआत में अगर हम बात करें तो ये होती है जीरो से शुरुआत, व्हाइट बोर्ड से पढ़ाना और जीरो से शुरुआत। 2012 से बिल्कुल जीरो से शुरुआत। जीरो वो नहीं होती कि मैं वापिस जीरो हो गया, जीरो का मतलब समझाता हूं। और जीरो में आगे बढ़ता गया और इस तरीके से मैंने ये सब रैंडमली स्लाइड लगाई हैं, कोई 2013, कोई 2014, कोई 15, 18, 17, थोड़ी देर इसमें बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से अवार्ड मिलते गए। 2019 का है ये विक्रमजीत, आरजी विक्रमजीत सर, ठीक है, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर 2019। ये भी 2018 का फोटो, 21 नवंबर 2018, ठीक है। और ये भी 21 नवंबर 2018 का फोटो है जब बेस्ट टीचर अवार्ड, रीजनिंग गुरु अवार्ड जब मिला करते थे, उस टाइम पर जब मिले थे। और उस टाइम पे इस तरीके से व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना शुरू किया। और ये यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट बाय यू कैन एजुकेशन मिस्टर लॉजिकल, वैसे भी रीजनिंग में मिस्टर लॉजिकल, ये अवार्ड उस टाइम पर, ये 2018 का फोटो है। उस टाइम पर भी मैं बोलता था, अगर आपका लक्ष्य सुनहरा भविष्य बनाना है तो आपको बुरे अतीत को भूलना होगा। और आप भी ध्यान रखना, अगर आपका लक्ष्य सच में सुनहरा भविष्य बनाना है तो आपको बुरे अतीत को भूलना होगा। और इस तरीके से जर्नी की शुरुआत हुई। बच्चों को बड़ा जबरदस्त प्यार मिला। 2016-17 के दौर में, 2017 का दौर है ये, 2017, ये 2018, 2017-18 के दौर में मेरी क्लासरूम में 4000 से 5000 बच्चे ऑफलाइन पढ़ते थे, सिर्फ रीजनिंग। 2016 में सुबह 8 बजे से लेकर के रात 9:30 बजे तक लगातार 1.5 घंटे के बैच चलते थे और हर बैच में
3,000, 4,000, 2,000, 5,000 इस तरीके से बैच में बच्चे पढ़ा करते थे उस वक्त, सिर्फ रीजनिंग स्पेशल में। और उसी वक्त रीजनिंग गुरु का टाइटल मिलता गया और ये 2018 में मैंने अपना कोचिंग संस्थान शुरू किया। तब ये सफर शुरू भी नहीं हुआ था, तब वो तो एज ए स्टूडेंट थे, तैयारी करनी भी शुरू नहीं की होगी, तो और उस टाइम पर ये सफर था और एज ए स्टूडेंट जुड़ते गए। और इन्हीं बच्चों में से ये हजारों की जो भीड़, आप ये बच्चों का जो प्यार देख रहे हो, इन्हीं बच्चों से एक दौर की शुरुआत हुई। उस टाइम पर मैं 4,000 से 5,000 बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिलती थी, इस वजह से यहां पर स्टेज पर भी बैठना पड़ता था, क्योंकि बच्चों का प्यार इतना था और मैंने रीजनिंग बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश की। और इस तरीके से अलग अलग संस्थान से और अलग अलग अवार्ड मिलते गए। ऐसे बहुत सारे फोटो हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये तो है बिल्कुल शुरुआत 2012। 5 बच्चे, 50 बच्चे, 500 बच्चे, 5,000 बच्चे खुद के दम पे। एक बैच में 4-4, 5,000 बच्चे खुद के दम पे, जीरो से शुरुआत करके आगे बढ़ते गए। फिर दौर आया लॉकडाउन का। याद है मुझे आज भी वो 8 बजे की मोदी जी की अनाउंसमेंट कि आज रात 12 बजे से बंद हो जाएंगे दिल्ली के बॉर्डर। और मैं गांव से निकला कि मैं दिल्ली जाऊंगा, और मेरे घर वाले, मेरी मां झगड़ा कर रही थी कि नहीं, दिल्ली में तो कोरोना है, सब दिल्ली से गांव आ रहे हैं। आपको भी पता उस टाइम दिल्ली से सब गांव जा रहे थे। मैं गांव से दिल्ली आया कि नहीं, 12 बजे बॉर्डर सील हो जाएंगे, फिर पता नहीं कितने दिन लॉकडाउन चलेगा। ऑफलाइन बंद हो गया, ऑनलाइन की शुरुआत करूंगा। और ऑनलाइन की शुरुआत की, खुद से रीजनिंग पढ़ाना शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं। फिर वापस से जीरो हो गया, जीरो वापस से हुआ और वहां से फिर से शुरुआत की। अकेला रीजनिंग पढ़ाता गया, बच्चों का प्यार मिलता गया और रीजनिंग में 50-60 हजार सब्सक्राइबर होते गए। फिर था ना, और बच्चों का प्यार ही और बच्चों की डिमांड ही हुई कि रीजनिंग से काम नहीं चलेगा, बाकी सब्जेक्ट भी तैयार करने पड़ेंगे। और शुरुआत की पहले इंग्लिश को जोड़ने की। फिर सोचा कि नहीं, इंग्लिश से शुरुआत करते हैं, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ्स में। फिर मैंने ये ठाना कि नहीं, अपने ही छात्रों में से, अपने ही छात्र में से, जैसे आप लोग देख रहे हो, आपकी तरह ही अपने ही छात्रों में से ढूंढेंगे, तैयार करेंगे और तैयार करके खड़ा करके मार्केट्स के सामने ये रिप्रेजेंट करेंगे कि हां, बदलाव इस तरीके से आता है। उस दौरान फिर शुरुआत करके वो सफर बताने के लिए लगभग आधा 1 घंटा लग जाएगा। और 6 साल का सफर 6 मिनट में खत्म नहीं हो सकता। लेकिन उस जर्नी की एक एक बात सबूत के साथ, एक एक चीजें आने वाले समय में और समय पर आने पर हर बात का जवाब दिया जाएगा। लेकिन पैसे के लिए, लेकिन इतनी भूख के लिए मैं, मतलब अब क्या ही बोलूं। नो डाउट बहुत सारा ऐसी जर्नी भी आई, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग संस्थान खोले। अलग अलग संस्थान बनाना गलत नहीं है, तरीका गलत और इंटेंशन गलत होना ही गलत होता है। लेकिन शुभकामनाएं हैं और जीवन भर शुभकामनाएं रहेंगी, और जीवन भर भगवान से दुआ हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि पॉजिटिव इंसान हमेशा पॉजिटिव काम करता है। सकारात्मक सोच रखें तो सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। हर वक्त पॉजिटिव रहें तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस देश में, इस दुनिया में मेहनती, अच्छे, बेहतरीन, कंटेंट वाइज अध्यापक नहीं है। ऐसा नहीं है। इस देश में मेहनती, कंटेंट वाइज, सिलेक्शन वाइज रैंक लेकर के रैंक दिलाने वाले, 5 बार सिलेक्शन, 4 बार सिलेक्शन, 2 बार सिलेक्शन, 1 बार सिलेक्शन लेने वाले बहुत अध्यापक हैं। और उन्हीं मेहनती अध्यापकों की आवश्यकता है। बहुत बातें समय पर आपको बताऊंगा, समय समय पर
चीजें करेंगे, क्योंकि समय पर छोड़ देते हैं, समय बलवान है। ऐसा माइंडसेट अभी भी माइंडसेट में है कि परिवार इतना मतलब, लेकिन तरीका, मैं बहुत बातें कंट्रोल करके रोक के बैठा हूं कि नहीं, मैं गलत नहीं होऊंगा, पर वक्त आने पर मजबूर होंगे तो सब बताया जाएगा। लेकिन अभी आपके लिए, पढ़ाई के लिए क्या बेहतरीन हो सकता है? रीजनिंग आपको पता है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाया, सबसे ज्यादा स्टूडेंट को सिलेक्शन कराया। रीजनिंग आपको पता, सबसे टिपिकल कंसेप्ट को आसान बनाया। रीजनिंग आपको पता कितना बेहतरीन तरीके मैंने जनरेट किए, खुद के तरीके जनरेट किए, इसलिए बहुत सारे अवार्ड में मिले। सीएस बहुत बेहतरीन टीम, मस्त कंटेंट, अच्छे पढ़ाने वाले आपके साथ। इंग्लिश बेस्ट से बेस्ट नॉलेज रखने वाले आपके साथ रहेंगे, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट रखने वाले आपके साथ रहेंगे। इस परिवार का नाम रैंकर्स गुरुकुल है ना, तो रैंकर्स ही बनाए जाएंगे, अच्छे लोग ही साथ रहेंगे, अच्छा कंटेंट होगा और आपको डिलीवर किया जाएगा। यह वादा 2012 से और 2026 नहीं, 2036 तक रहेगा। मैथ्स इतने बेहतरीन आपके लिए तो बहुत बढ़िया हुआ। बढ़िया क्या हुआ? अब आपको इतना बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा, इतना वीके सीखने को मिलेंगे। आपके लिए बेहतरीन ये हुआ कि सिलेक्शन के लिए आज के टाइम ऐसा नहीं है मैं सिर्फ आपसे ही पढ़ूंगा, सिर्फ हटाना पड़ेगा। आपसे पढ़ूंगा, आपसे पढ़ूंगा, आपसे पढ़ूंगा, इनसे भी पढ़ूंगा। पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन के लिए बड़ी स्ट्रेटेजिकल तरीके से चलना होगा, इमोशंस से नहीं चलना होगा। सिलेक्शन के लिए रणनीति बनानी होगी आपको अपनी, और वो हम बना करके देंगे। इस सीजीएल में सबसे ज्यादा सिलेक्शन ला करके देंगे। और अब आपको जो मैथ्स फैकल्टी है, मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि मैंने बहुत लोगों से बात की और बहुत लोगों से आगे भी बात करेंगे, और आपको भी कह रहा हूं कि डिफरेंट ट्रिक, डिफरेंट कंसेप्ट, अच्छे कंसेप्ट, मुश्किल से मुश्किल सवालों को आसान, बड़े अच्छे से लॉजिकल तरीके से कम समय में ज्यादा मार्क्स दिलाने वाले लोगों की जरूरत है। लेकिन ईमानदारी से मेहनती लोगों की जरूरत है। इसलिए मैं आपको भी एक ईमेल आईडी दे रहा हूं, ठीक है? आपको भी एक ईमेल आईडी दे रहा हूं, rgvikramjit @gmail.com। इस आईडी पर आपको अगर कोई लगता है तो आप जरूर मेल करें, कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर कमेंट करें। बहुत सारे टीचर हैं, सारे टीचर्स, मेरी बात सारे टीचर्स हुई है। जिस टीचर का आप नाम लिखोगे वो कमेंट में जरूर करें, ठीक है? उनका विजन अलग था, इसलिए ठीक है, अलग तरीके से चलेंगे, बट तरीका डिफरेंट भी हो सकता था। और मतलब इमोशनल अत्याचार के अलावा चीजें बहुत बेहतरीन हो सकती थी। बट आप लोगों का ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होनी चाहिए, एक एक बात का जवाब दिया जाएगा, और समय पर आने पर आपको बताया भी जाएगा कि कितना बेहतरीन प्लान किया है आपके लिए रैंकर्स गुरुकुल ने। और रैंकर्स गुरुकुल